एवरीवन। आज मैं यूनिट 3 शुरू कर रहा हूँ। इस वीडियो में यूनिट 3 का फर्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो जो समझना है वो है चोम्स्की हायरार्की। चोम्स्की हायरार्की में ये चोम्स्की क्लासिफिकेशन में आपको जितने फॉर्मल लैंग्वेज होते हैं उसको क्लासिफाई करना होता है। तो जितने भी फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं वो 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड होते हैं। पहला आपका है, देखिए, टाइप 0, जिसको हम फ्रेज स्ट्रक्चर लैंग्वेज भी कहते हैं। और दूसरा है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, जिसको टाइप 1, इसमें मतलब टाइप 1 टाइप के प्रोडक्शन रूल यूज होते हैं। यहाँ पे भी टाइप 0 जो लिखा गया, बेसिकली ग्रामर जब आप पढ़े थे तो ग्रामर को 4 टपल से डिफाइन किया जाता है। G = V समेशन सिंबल P एंड स्टार्ट्स वेरिएबल। तो सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल P से डिनोट होता है। और उस सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल में किस तरह के प्रोडक्शन रूल होते हैं वो 4 टाइप्स के टोटल हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो फ्रेज स्ट्रक्चर्ड जो लैंग्वेज है उसमें टाइप 0 कैटेगरी के प्रोडक्शन रूल होते हैं, इसी नाते वहाँ पे टाइप 0 लिखा गया। बाकी लैंग्वेज जो होगा PSL फ्रेज स्ट्रक्चर लैंग्वेज। और दूसरा जो है वो आपका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, इसमें टाइप 1 प्रोडक्शन रूल होते हैं। तीसरा है आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जिसमें टाइप 2 प्रोडक्शन रूल होते हैं। और लास्ट है आपका रेगुलर लैंग्वेज, जिसमें टाइप 3 प्रोडक्शन रूल होते हैं। फ्रेज स्ट्रक्चर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो ऑटोमेटा मशीन होती है वो ट्यूरिंग मशीन होती है। और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए जो मशीन होती है वो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होती है, यहाँ एरो लगा के समझाया गया है। और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा होता है। और रेगुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। तो आपके जो चारों लैंग्वेज हैं वो उसके नाम है PSL, CSL, CFL एंड RL। इसके अंदर जो प्रोडक्शन रूल यूज होते हैं वो टाइप 0 कैटेगरी के, इसमें जो होते हैं टाइप 1, इसमें टाइप 2, इसमें टाइप 3। और इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपका जो मशीन होता है और ट्यूरिंग मशीन होता है, मोस्ट पावरफुल मशीन है। इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होता है। फिर इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा होता है। और इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। ये क्लासिफिकेशन है। इसमें जो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज है। और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो है वो PSL है। लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड कह सकते हैं या विदाउट रिस्ट्रिक्शन। और इस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगता है तो CSL बनता है, इस पर थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्शन लगता है तो CFL बनता है। और मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड आपका है रेगुलर लैंग्वेज। तो ये क्लासिफिकेशन है। लेकिन सबसे पहले आपको ग्रामर के बारे में हम डिटेल बताएंगे और ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद आप आगे चीज़ें पढ़ेंगे। तो ग्रामर जो है वो फ्रेज स्ट्रक्चर्ड ग्रामर और सिंपली ग्रामर इज डिनोटेड बाय V समेशन सिंबल PS, where V is finite non-empty set of elements are called variables. Summation symbol is finite non-empty set where elements are called terminal symbol or constant. और ये बात जो लिखी गई इस नाते लिखी गई है कि वेरिएबल और टर्मिनल सिंबल के सेट में कोई भी सिंबल कॉमन नहीं होता, एकदम दोनों डिसजॉइंट होते हैं। S is special variable, so S belongs to P called start variable, and P is
finite set whose elements are alpha is producing beta, like अल्फ़ा होता है एक स्ट्रिंग और वो बीटा को प्रोड्यूस करता है। वेयर अल्फ़ा बीटा ग्रीक लेटर्स हैं, तो मैं कई बार बताया हूँ कि ग्रीक लेटर्स जो होते हैं वो वेरिएबल और टर्मिनल के कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इसी नाते ये बिलोंग्स टू वी सिंबल वी यूनियन सिग्मा लिखा गया है। बट अल्फ़ा हैज़ एटलीस्ट वन सिंबल, अल्फ़ा के अंदर कम से कम एक सिंबल ज़रूर होता है, क्योंकि एस्ट्रिक लगा है तो उसकी वैल्यू नल भी हो सकती है, बट अल्फ़ा कैन नॉट बी नल। बीटा मे आर मे नॉट बी नल, बट अल्फ़ा नहीं हो सकता है। और इसमें जो है, जैसे आपने वी यूनियन समेशन सिंबल अगर आपने लिखा एस्ट्रिक लगा के, तो वी और सिग्मा का कोई भी कॉम्बिनेशन ये वैल्यू हो सकता है। जैसे वी में आपने मान लीजिए लिखा है AS और सिग्मा में है मान लीजिए AB, तो उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? उसकी वैल्यू हो सकती है ए हो सकती है, या S हो सकती है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AA भी हो सकता है, AA भी हो सकता है, AS भी हो सकता है, ASA भी हो सकता है। मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है उनका कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना है कि अल्फ़ा एक तो नल नहीं हो सकता है, और दूसरी बात इट विल कंटेन एटलीस्ट वन वेरिएबल, इसके अंदर कम से कम एक वेरिएबल ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर अल्फ़ा की वैल्यू आपने ए लिया या ए लिया केवल टर्मिनल, तो ये अलाउ नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी सिर्फ वेरिएबल के पास होती है। और लिखा है अल्फ़ा इज प्रोड्यूसिंग बीटा, तो अल्फ़ा प्रोड्यूस कर रहा है बीटा को, तो कैपेबिलिटी रहेगी तब ना करेगा। तो अल्फ़ा कम से कम एक वेरिएबल ज़रूर कंटेन करेगा। अल्फ़ा केवल टर्मिनल नहीं हो सकता है। हाँ, वेरिएबल के साथ टर्मिनल आ सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन सिर्फ टर्मिनल नहीं हो सकता है या नल नहीं हो सकता है। अल्फ़ा बीटा नल हो सकता है, बीटा कैन बी इक्वल टू नल, बट अल्फ़ा कैन नॉट बी इक्वल टू नल। बीटा के अंदर कम से कम एक वेरिएबल ज़रूर रहेगा, ये ध्यान में रखना है। अल्फ़ा कामा बीटा वी यूनियन सिग्मा एस्ट्रिक लिखा गया है, बट ये ध्यान रखना है कि उसकी वैल्यू में से जो बहुत सारे वैल्यूज़ बन रहे हैं, लेकिन केवल टर्मिनल का कॉम्बिनेशन अल्फ़ा नहीं हो सकता है, केवल और नल नहीं हो सकता है, कम से कम एक वेरिएबल ज़रूर रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको ध्यान में रखना है। नोट में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, वो है आपका रिवर्स सब्स्टिट्यूशन इज़ नॉट परमिटेड। फॉर एग्जांपल, S is producing AB is a production, then we cannot replace S by AB, but we can replace S by AB, but we cannot replace AB by S। ये ध्यान रखना, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। S को आप AB से, जैसे एक प्रोसेसिंग स्ट्रिंग मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे ये है, देन S के जगह पे आप S इज प्रोड्यूसिंग AB है तो आप AB लिख देंगे, लेकिन इससे ये बनाना हो तो ये नहीं बनेगा, इससे ये बनेगा। तो खैर वो भी होता है, लेकिन जब आप बॉटम अप पार्सिंग करते हैं तब, खैर वो सब बात की बातें हैं। पार्सिंग टेक्निक हम लोग पढ़ते हैं टॉप डाउन बॉटम अप। तो टॉप डाउन में स्टार्ट वेरिएबल से शुरू करके रिक्वायर्ड स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करते हैं, और बॉटम अप पार्सिंग में जो स्ट्रिंग आपका है उसके वैलिडेशन को चेक करने के लिए आप वहाँ से स्टार्ट सिंबल तक रिड्यूस करते हुए लेके जाते हो, तो वहाँ पे रिवर्स सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। दूसरा है नो इन्वर्जन ऑपरेशन इज परमिटेड। फॉर एग्जांपल, S इज प्रोड्यूसिंग AB इज ए प्रोडक्शन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट AB इज प्रोड्यूसिंग S। तो S AB प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन AB S नहीं प्रोड्यूस करेगा।
ये बातें ध्यान देनी है। नोटेशन जो इसमें यूज होता है वो है इफ़ ए इज़ एनी सेट देन ए asterisk इज डिनोटेड द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए प्लस पढ़े भी हैं, ए प्लस में ए asterisk माइनस नल, नल हट के बाकी कुछ भी हो जाएगा। ये सब वेरिएबल के लिए है, ये टर्मिनल के लिए है या कांस्टेंट के लिए है। ये स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स है, ये स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल वेरिएबल बोथ आर ओनली टर्मिनल आर ओनली वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। किसी भी वेरिएबल पे पावर 0 है तो उसका मतलब टर्मिनल नल होता है। तो ये नोटेशन आपको ध्यान में रखना है। और चोमेस्की क्लासिफिकेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन चोमेस्की हायरार्की या क्लासिफिकेशन, लेकिन उसके अंदर बेसिकली आपको पूरी बातें ये भी बतानी रहती हैं कि कितने कैटेगरी के प्रोडक्शन रूल होते हैं। मेन अब आपका ये शुरू होता है चोमेस्की क्लास, लेकिन वो ब्लॉक डायग्राम जो सबसे पहले हमने बताया था वो भी बताना रहेगा जब भी एग्ज़ाम में आता है। ये ब्लॉक डायग्राम ज़रूर बनाइए। तो चोमेस्की क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेज डिवाइड द ग्रामर, क्योंकि ग्रामर से लैंग्वेज बनता है, लैंग्वेज के लिए ग्रामर होता है, नाते किसी एक का क्लासिफिकेशन करें काम चल जाएगा। तो क्लासिफिकेशन यहाँ ग्रामर लैंग्वेज का है, लेकिन ग्रामर के तो चोमेस्की क्लासिफाइड द ग्रामर इनटू 4 टाइप्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, टाइप 0 से लेके टाइप 3 तक। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4 हो गए। A type 0 grammar is any phrase structure grammar is any phrase structure grammar without any restriction, कोई restriction नहीं होता है। All the grammars we have considered are type 0, मतलब by default सभी grammar type 0 कैटेगरी में आते हैं। जितने भी फॉर्मल लैंग्वेज से रिलेटेड ग्रामर हैं वो by default type 0 कैटेगरी में आते हैं। We have to consider following four to explain अदर टाइप। ये फाइनल फाई कैपिटल ए साई इज प्रोड्यूसिंग, फाई कैपिटल ए साई इज प्रोड्यूसिंग फाई अल्फा साई। तो फाई और साई जो होते हैं वो लेफ्ट और राइट कॉन्टेक्स्ट कहलाते हैं। ए वेरिएबल है, वो अल्फ़ा में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी ए के लेफ्ट में जो सिंबल है फाई और राइट में जो सिंबल है सिग्मा साई, ए को हम लोग लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं और साई को राइट कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रखिएगा, लेफ्ट और राइट कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे एग्जांपल है ये, इसमें लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट देखिए स्मॉल ए बी है और राइट कॉन्टेक्स्ट बी सी डी है, और ए वेरिएबल है जो कि टर्न अप हो रहा है कैपिटल ए बी में, मतलब सेम सिंबल ए जो है वो 2 सिंबल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल ए का काम कर रहा है और कैपिटल ए बी अल्फ़ा का काम कर रहा है। लेफ्ट राइट कॉन्टेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे एज इट पड़े हुए वो चेंज नहीं होते, वो चेंज नहीं होता है लेफ्ट राइट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, ये साइन एक बना हुआ है सबसेट टाइप का, इज प्रोड्यूसिंग ए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट तो ए दिख रहा है, ए सी इज प्रोड्यूसिंग ए, वो समझाने के लिए अंडरलाइन किया हुआ है। तो ए सी इज प्रोड्यूसिंग ए है। अब यहाँ पे ए अनचेंज है, लेकिन सी क्या हुआ, सी कहीं चला गया, लेकिन राइट कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपका देखिए इसमें नहीं है, तो नहीं दिख रहा है तो वो नल है। और सी वो राइट कॉन्टेक्स्ट आपका रहेगा ही रहेगा, और सी क्या हुआ, सी अगर कुछ नहीं दिख रहा तो वो भी नल हो गया। तो यहाँ पे ए का काम, जैसे फाई ए साई इज प्रोड्यूसिंग फाई अल्फ़ा साई, ये होता है। तो ए जो है आपका वो कन्वर्ट होके ए अल्फ़ा होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे ए का रोल प्ले कर रहा है सी। सी
भी सी और अल्फ़ा का रोल प्ले कर रहा है नल, तो सी कन्वर्ट होके नल हो रहा है और राइट कॉन्टेक्स्ट नल था। सी के राइट में क्या हो, राइट कॉन्टेक्स्ट है, वो नल था, नल अभी भी है क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। और ए जो है लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट, वो भी एज इट पड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें नहीं है। ए टाइप 0 प्रोडक्शन इज डैट वेरी नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। यहाँ पे देखिए सी इज प्रोड्यूसिंग नल है इस एग्जांपल में, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों ही नल हैं, सी इज प्रोड्यूसिंग नल। अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मतलब वो नल होगा। लेफ्ट राइट कॉन्टेक्स्ट दोनों नल हैं। अब ये नल नल दोनों तरफ आ गया, तो नल 3 बार नल लिखे हैं तो वो भी अल्टीमेटली नल ही होते हैं, तीनों कंबाइन होके कॉन्केट होके। तो एक में आपका लेफ्ट राइट कॉन्टेक्स्ट है, एक में राइट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, एक में दोनों नहीं है। तो ये टाइप 0 प्रोडक्शन जो होते हैं वो बिना रिस्ट्रिक्शन के होते हैं। टाइप 1 प्रोडक्शन इन विच अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू नल वेयर ए साई अल्फा psi a sigma is producing psi alpha sigma. In type 1 production erasing of a is not allowed, मतलब अगर अल्फा नल हो जाएगा तो ए इरेज हो जाएगा एक तरीके से। तो ए इज प्रोड्यूसिंग बी सी डी यहाँ पे, और स्मॉल ए और बी स्मॉल सी कैपिटल डी, वो देखिए दोनों पड़े हुए हैं। तो कैपिटल ए का काम कर रहा है, बी सी कैपिटल डी अल्फा का काम कर रहा है। इसमें देखिए ए बी और नल नहीं है, तो राइट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो समझ लीजिए नल है। और ये लिखा हुआ है ए बी बी सी, तो लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट देखिए एज इट पड़ा हुआ है, और बी जो है वो चेंज होके स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल सी हो जा रहा है। और राइट कॉन्टेक्स्ट नल है, तो राइट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे भी नल ही है, नल तो दिखता नहीं इस नाते वैसे ही है। ए इज प्रोड्यूसिंग ए बी ए है, तो लेफ्ट राइट कॉन्टेक्स्ट में नल है, तो इसी नाते केवल ए दिख रहा है और अल्फा दिख रहा है। टाइप 1 और कॉन्टेक्स्ट और टाइप 1 जिस भी ग्रामर के अंदर प्रोडक्शन रूल केवल टाइप 1 कैटेगरी के हैं, वो सभी के सभी मिलकर एक ग्रामर बनाते हैं जिसको टाइप 1 ग्रामर या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर कहते हैं। और ये ग्रामर इज कॉल्ड टाइप 1 और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मतलब वही लेफ्ट राइट कॉन्टेक्स्ट दोनों में से दोनों पे डिपेंड करेगा। तो ये ग्रामर इज कॉल्ड टाइप 1 और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट इफ ऑल इट्स production are type 1 production. The production yes is producing null is also allowed in type 1 grammar, but in case yes does not appear on the right side of any production, मतलब किसी भी प्रोडक्शन रूल के राइट साइड में फिर नहीं आना चाहिए वो, कि जैसे yes is producing null है और आपने a is producing स्मॉल a yes a लिख दिया, तो ये yes प्रोड्यूसिंग नल है, तो किसी प्रोडक्शन रूल के राइट साइड में यस नहीं आना चाहिए। इस तरह का प्रोडक्शन रूल अलाउ नहीं होगा। जब यस इज प्रोड्यूसिंग नल हो गया तो यस किसी भी प्रोडक्शन रूल के, बेसिकली ये प्रोडक्शन रूल यस इज प्रोड्यूसिंग नल तभी यूज़ करते हैं जब हमारे लैंग्वेज के अंदर नल हो। जैसे लैंग्वेज आपका मान लीजिए ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन सच डैट n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो n की सबसे छोटी वैल्यू 0 है। अब 0 लिखेंगे तो इसके अंदर स्ट्रिंग जो सबसे छोटी आएगी नल आएगी, क्योंकि a पे पावर 0 b पे पावर 0 इज इक्वल टू नल होता है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तभी हम यस इज प्रोड्यूसिंग नल अपने लैंग्वेज में अलाउ करते हैं, अपने प्रोडक्शन रूल में या ग्रामर में। In context sensitive grammar, we also allow yes is producing null for including null
इन लैंग्वेज, तो जब भी नल लैंग्वेज के अंदर है तभी एस इज प्रोड्यूसिंग नल प्रोडक्शन रूल हम अलाउ करते हैं, अदरवाइज नहीं अलाउ करते हैं। टाइप 2 प्रोडक्शन रूल, टाइप 2 प्रोडक्शन रूल जो है देखिए कॉन्टेक्स्ट फ्री था, उसमें ऐसे जो भी प्रोडक्शन रूल हैं टाइप 1 के अंदर, टाइप 1 के अंदर अभी आपने देखा जैसे ये प्रोडक्शन रूल है ये वाला, तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री यानी कि टाइप 2 कैटेगरी का भी प्रोडक्शन रूल इसको कहा जाता है। बेसिकली आप ऐसे समझिए, मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जितने भी क्वाड्रिलैटरल होते हैं, क्वाड्रिलैटरल आप लीजिए, पैरेललोग्राम लीजिए, स्क्वायर लीजिए, तो जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो क्वाड्रिलैटरल भी होते हैं। जितने रेक्टेंगल हैं उनको आप पैरेललोग्राम भी कर सकते हैं, क्वाड्रिलैटरल भी कर सकते हैं। जितने भी स्क्वायर हैं उनको रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलैटरल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आते हैं रिस्ट्रिक्शन बढ़ता चला जाता है। ये विदाउट रिस्ट्रिक्शन है, इसमें बस 4 साइड्स होने चाहिए। और जैसे ही आपने लिखा कि अगर 4 साइड्स हैं और आमने सामने की साइड पैरेलल हैं तो पैरेललोग्राम हो जाता है। अगर आपने कहा 90 डिग्री और एक कंडीशन लगा दिया तो रेक्टेंगल हो जाता है, मतलब सारे एंगल 90 हों। फिर आपने चारों साइड इक्वल कह दिया और आमने सामने की साइड चारों साइड इक्वल कह दिया, 90 डिग्री भी कह दिया, मतलब जो कंडीशन यहाँ पे है वो तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। जैसे 4 साइड हैं तो 4 साइड यहाँ पे भी हैं, 4 साइड हैं आमने सामने की साइड्स पैरेलल हैं तो आमने सामने की साइड पैरेलल हैं, 4 साइड यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कंडीशन आया 90 डिग्री वाला। यहाँ पे देखिए 4 साइड्स हैं, पैरेलल भी है, 90 डिग्री भी है, और एक नया कंडीशन आ गया कि चारों साइड्स इक्वल हैं। तो उसी तरीके से टाइप 0 कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, टाइप 1 थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब लेफ़्ट राइट कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होने चाहिए। फिर टाइप 2 है जिसमें कहा गया कि कॉन्टेक्स्ट फ्री हो जाए। टाइप 3 है वो आगे भी पढ़ेंगे। तो जितने भी टाइप 3 हैं वो ज़रूरत पड़ने पर टाइप 2 हो जाएंगे। वो टाइप 1 भी हो सकते हैं, टाइप 0 भी हो सकते हैं, लेकिन हर टाइप 2 टाइप 3 कोई ज़रूरी नहीं हो। लेकिन टाइप 3 सारे टाइप 3 टाइप 2 भी होते हैं, टाइप 1 भी होते हैं, टाइप 0 भी होते हैं। सारे टाइप 2 टाइप 1 टाइप 0 भी होते हैं, लेकिन सारे टाइप 1 टाइप 2 हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। सारे टाइप 0 टाइप 1 हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। सारे टाइप 0 टाइप 2 हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। सारे टाइप 0 टाइप 3 हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन सारे टाइप 3 ज़रूरत पड़ने पर टाइप 0 कैटेगरी में फॉल होते हैं। बेसिकली मान लीजिए कि आपके पास 4 प्रोडक्शन रूल हैं, P1 P2 P3 P4, ये 4 प्रोडक्शन रूल हैं आपके ग्रामर में। अब ये टाइप 0 कैटेगरी का है, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है। तो सामूहिक रूप से इनका क्या रखा जाएगा? नाम रखा जाएगा टाइप 0 ग्रामर। क्यों टाइप 0 ग्रामर है? क्योंकि टाइप 0 यहाँ भी सूट कर जाएगा, क्योंकि बोला हूँ भी टाइप 3 ज़रूरत पड़ने पर टाइप 0 कहा जा सकता है। टाइप 2 को टाइप 0 कहा जा सकता है, टाइप 1 को भी टाइप 0, और टाइप 0 तो टाइप 0 है ही। तो ग्रुप का पूरा नाम टाइप 0 हो जाएगा। अब आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक क्वाड्रिलैटरल है, एक स्क्वायर है, एक पैरेललोग्राम है, तो चारों को क्या कहोगे? चारों ऑल 4 विल बी क्वाड्रिलैटरल। ये नहीं ना कहोगे कि ऑल 4 आर स्क्वायर या ऑल 4 आर रेक्टेंगल या ऑल 4 आर क्वाड्रिलैटरल, ये पैरेललोग्राम, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम कहेंगे जो चारों को सूट करेगा वही नाम देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये स्ट्रेटजी आपको रखनी रहेगी। तो टाइप 2 प्रोडक्शन रूल जो है वो टाइप 1 में टाइप 0 में से कुछ फ़िल्टर होकर टाइप 1 बनते हैं। अब 10 रेक्टेंगल 10 क्वाड्रिलैटरल हैं, उसमें कैटेगराइजेशन अगर आपको करना हो, फ़िल्टर करना हो, तो जो पैरेललोग्राम की शर्त को फॉलो करेंगे वो पैरेललोग्राम सब के सब हो जाएंगे। उस पैरेललोग्राम में से जो रेक्टेंगल की शर्त फॉलो करेंगे उसमें फ़िल्टर होकर रेक्टेंगल हो जाएंगे। फिर जो रेक्टेंगल है उसमें से फ़िल्टर करके स्क्वायर हो जाएंगे। तो उसी तरह से है
तो टाइप 2 प्रोडक्शन रूल में लेफ्ट राइट कॉन्टेक्स्ट फ्री होता है, क्योंकि इसी नाते कॉन्टेक्स्ट फ्री रहता है, न लेफ्ट में कुछ न राइट में कुछ, मतलब नल रहता है। जब लेफ्ट और राइट कॉन्टेक्स्ट नल होते हैं प्रोडक्शन रूल में तो टाइप 2 कैटेगरी होते हैं। देखिए इसमें कहीं पे भी लेफ्ट राइट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, किसी में भी, न बी के लेफ्ट में है न राइट में है, न ए के लेफ्ट में राइट में है, न यहाँ पे ए के लेफ्ट राइट में है, न यस के यहाँ लेफ्ट राइट में है। तो ऐसे जो प्रोडक्शन रूल होते हैं वो टाइप 2 कैटेगरी के हो जाते हैं। टाइप 3 कैटेगरी के जो प्रोडक्शन रूल होते हैं उसमें दो ही तरह के प्रोडक्शन रूल अलाउ होते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं, एट ए टाइम नहीं। जैसे या तो लेफ्ट लीनियर होता है या राइट लीनियर होता है। अब जैसे ये लिखा गया है दिस इज़ राइट लीनियर, बट मोस्टली केसेस में राइट लीनियर ही हम लोग देखते हैं, लेकिन एक इस तरह का प्रोडक्शन रूल और एक इस तरह का प्रोडक्शन रूल। यहाँ पे एक से ज़्यादा भी टर्मिनल हो सकते हैं, ए हो, सिंगल ए हो, या डबल ए कर दो, डबल ए बी कर दो, मतलब ओनली टर्मिनल। ए इज प्रोड्यूसिंग ओनली टर्मिनल टाइप प्रोडक्शन रूल एंड ए इज प्रोड्यूसिंग सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय सिंगल वेरिएबल, या फिर ए इज प्रोड्यूसिंग ए बी, ए इज प्रोड्यूसिंग बी ए, सिंगल वेरिएबल फॉलोड बाय, ये सिंगल टर्मिनल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, कितने भी हों उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ टर्मिनल होने चाहिए। लेकिन बी कैपिटल बी स्मॉल ए लिखा है, मतलब राइट, ये लेफ्ट लीनियर है, लेफ्ट में इंक्रीज करने का चांस है, लेफ्ट वेरिएबल होता है, लेफ्ट यानी कि सिंगल वेरिएबल फॉलोड बाय सिंगल टर्मिनल। तो ये अगर है तो लेफ्ट लीनियर होता है और ये होता है तो राइट लीनियर होता है। तो अगर आपके ग्रामर में इस दो कैटेगरी के प्रोडक्शन रूल लीनियर हो, कुछ राइट लीनियर हो, तब दिक्कत हो जाएगा। या तो सभी सभी लेफ्ट लीनियर हों या तो सभी के सभी राइट लीनियर हों। वही बात यहाँ पे आगे चल के हमने बताया भी है। तो एग्जाम्पल है कुछ जिसमें कैटेगराइजेशन करने से, ये देखिए ये सामूहिक रूप से इनका क्या नाम रखा जाएगा, 3 प्रोडक्शन हो है। तो ये तो टाइप 2 कैटेगरी का, क्या टाइप 3 कैटेगरी का भी इंडिविजुअली हो जाएगा। ये टाइप 2 मैंने लिखा वैसे, लेकिन इंडिविजुअली ये टाइप 3 कैटेगरी का भी हो जाएगा, ये भी टाइप 3 कैटेगरी का हो जाएगा, ये आपका ये भी टाइप 3 कैटेगरी का हो जाएगा। तो पूरा का पूरा जो है ये मैंने गलत कर दिया, आपके बुक में भी गलत होगा, लेकिन ये सही इसका है, इसका आंसर टाइप 3 आएगा, क्योंकि इंडिविजुअली ये भी टाइप 3 है, इंडिविजुअली ये भी टाइप 3 है, इंडिविजुअली ये भी टाइप 3 है। लेकिन प्रॉब्लम एक है, सही आंसर सही है, एक प्रॉब्लम है। देखिए इंडिविजुअली अगर देखेंगे तो ये टाइप 3 है और ये भी टाइप 3 है, लेकिन ये आपका लेफ्ट लीनियर है, सॉरी, ये भी टाइप 3 है, ये भी टाइप 3 है और ये टाइप 3 है, ये भी लेफ्ट लीनियर है और ये भी लेफ्ट लीनियर है। अगर ये कैपिटल बी ए के जगह पे स्मॉल ए कैपिटल बी होता तब राइट लीनियर हो जाता, तब उस सिचुएशन में ये दोनों टाइप 2 कैटेगरी के हो जाते हैं, तब टाइप 3 नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर टाइप 3 आएगा, ये गलत लिखा हुआ टाइप 2, टाइप 3 हो जाएगा। ये भी टाइप 3 है, क्योंकि ये भी लेफ्ट लीनियर है, ये भी लेफ्ट लीनियर, ये तो किसी में भी इंक्लूड होता है और ये भी किसी में भी इंक्लूड होता है। तो पूरा ओवरऑल इस ग्रामर का नाम टाइप 3 पड़ जाएगा, हाईएस्ट टाइप विच कैन बी असाइन टाइप 3। ये ध्यान रखिएगा, किताब में आपके ऐसे ही सॉल्व हुआ है, गलत है। दूसरा जो है एग्जाम्पल है, उसमें देखिए ए एस बी डी लिखा है, तो ये तो टाइप 2 कैटेगरी का है, ये टाइप 3 कैटेगरी का है और ये टाइप 3 कैटेगरी का, लेकिन इसमें हाईएस्ट टाइप 2 ही असाइन होगा, जो जिसमें छोटा नंबर होता है वही कॉमन नेम हो जाता है। तो ये तो सही है। ये देखिए इसमें टाइप 3 और ये टाइप 3, ये भी टाइप 3 हो जाएगा। ये आपके बुक में गलत है और बहुत पहले का लिखा हुआ है, इस नाते ये टाइप 3 ये भी आ जाएगा, ये दोनों ही टाइप 3 कैटेगरी के होंगे। तो ये भी टाइप 3 पूरा ओवरऑल, ये भी ये टाइप 2 और ये टाइप 3। तो ये ग्रामर जो है
क्लासिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको आप लोग वीडियो देखिए, रिवाइज करिए। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।